मिष्टी, मिष्टी। अजीब, राजवंश इतना गुस्सा हो गया, ना फोन उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। ओए मिष्टी, कहाँ खोई है तू? वर्षा भाभी कब से तुझे आवाजें दे रही है, तू पलट के देख ही नहीं रही। ड्राइव कितनी अच्छी थी ना, मतलब मैं तो इतना रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते का काम मैं एक दिन में कर लूंगा। अब कितने थके हुए लग रहे हो। चलो मैं आपकी चप्पी कर देती हूँ। You will feel fresh। आ जाओ आ जाओ। मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ। ओके। Yes। अबीर, माँ की गोद में सर रखकर सोओगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। फाइनली फिर से इस घर में यंगस्टर्स की गिनती इन ओल्ड पीपल से ज्यादा होने लगी। भाई मैं तो इन बुड्ढों के साथ रह रह के ओल्ड फील करने लगा था। बॉयज, लेट्स पार्टी। Yes। आपने बिल्कुल सही कहा बापूजी। अब आपका जितना दिल करे उतनी पार्टीज कीजिए। अबीर, वैसे तुम और कुणाल एक साथ कैसे लौट आए? हाँ, आप तो फार्म हाउस गए थे ना, आपको कैसे मिल गए? अब बताओ तुम दोनों साथ में कैसे आ गई? अरे तू समोसा ट्राई करना चटनी के साथ। लगता है इस बार जस्मी चाची ने पिछले वाली चटनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हाँ। समोसे के साथ। हाँ। यम्मी चाची है ना, समोसे को यम्मी समोसा ना उसकी चटनी बनाती है। कुहू, हाँ? आराम से समोसे खाना, ना समोसा कहीं भागा जा रहा है ना चटनी। अब बता, तुम दोनों साथ में वापस कैसे आई? वर्षा आंटी को फिर डाउट हो गया है क्या? हाँ, बताया तो था कि मेरी फ्रेंड ने कार भिजवाई थी ना। हाँ आंटी, और मैंने कुहू से कहा कि मुझे रास्ते से पिकअप कर ले। हाँ। क्योंकि बस के सफर से बहुत थक गई थी। मैं एक काम करती हूँ, अपने हाथ से बना हुआ जूस लेके आती हूँ तुम दोनों के लिए, ठीक है? अभी परफेक्ट रहेगा। मैं जाके आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब मेरा भी हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लो जी, आ गया जूस। अरे वर्षा भाभी, ये दोनों कहाँ चली गई? सुना नहीं तूने? मिष्टी बस के सफर से थक गई है, आराम करने गई है। वर्षा भाभी, लेकिन मिष्टी को बस के सफर से कब से प्रॉब्लम होने लग गई? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर बात क्या है। वो एक्चुअली माँ, मेरा प्यारा नान को मुझसे मिलने आया था। कुणाल, तुम अबीर से मिलने गए थे? हाँ कुणाल, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। नान को अपने भाई से मिलने आया था। कोई स्कूल बंक करके मूवी देखने नहीं गया था। नो वे, कुणाल भाई आपसे मिलने, वो भी कैंप में? कम ऑन, कुछ भी। हाँ, कैंप में? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। नानू, हाँ? पता है हमें वहाँ पूरे कैंप साइड में एसी लगाना पड़ा, एक बड़ा किंग साइज बेड मंगवाना पड़ा नानको के लिए। हाँ, और वो जो 5 स्टार से शेफ आया था खाना बनवाने, वो भी तो बताओ। हाँ। नॉट फेयर भाई, आप दोनों ने इतनी मस्ती की और मुझे बताया भी नहीं। अरे केतु भाई, मजाक कर रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं भी वैसे ही रहा था जैसे भाई रहे थे। सच? कुणाल, तुम्हें अच्छा लगा ना? अच्छा तो लगना ही था माँ, भाई तो साथ थे। गुड। अब तुझ पे मेरी इतनी रातों की नींद उधार है, ओके? क्योंकि मैंने पूरी रात तेरे ऊपर से मच्छर उड़ाए, वो भी अपने हाथों से। कुणाल के चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं है। माँ अम्बे की कृपा रहे और बस ये दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहे। अच्छा हाँ, मैं मंदिर चलता हूँ, मुझे कुछ प्रसाद वगैरह देना था, क्योंकि जिस काम के लिए मैं गया था वो हो गया। मैंने भी बहुत आराम कर लिया, मैं भी ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। अबीर की खुशी तो समझ आती है, वो मिष्टी के साथ था, और कुणाल इतना खुश क्यों है? नाराज होने का पॉइंट ही क्या है, अगर किसी को मनाने का चांस ही ना मिले? एक चांस तो दो अबीर, प्लीज। व्हाट्स अप ब्रो? ऑल गुड ब्रो। हाँ? नानू नहीं, ब्रो। अरे तू ये मीनू के मुन्ना को चंपारण में क्यों छोड़ाया? वहाँ क्या हो गया था? बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा ड्रामा। अरे ड्रामा तो हमारी लाइफ में होते ही रहता है, ये एक्शन कहाँ से आ गया? वो एक्चुअली भाई के स्कूल के चक्कर में कोई गुंडा था, उसे स्कूल की जमीन चाहिए थी।
व्हाट? क्या? अरे इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है नानू, अब सब सॉर्टेड है। तुम लोग ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बात पहले खुल जाती तो बेचारी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती। वो एक्चुअली मेरे साथ आने के लिए उसने झूठ कहा था सबसे। बेचारी कुहू, वो तेरे साथ चंपानेर गई थी? अरे वो बहुत लंबी स्टोरी है नानू, आप डिटेल्स भाई से सुन लेना। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। टेक केयर ब्रो। लिसन ब्रो। नानू, अरे अरे नानू बात तो सुनिए। ओहो, अब तुझे क्या हुआ? अरे नानू, अबीर भैया अपना फोन घर ही छोड़ गए हैं। अभी नया नया लिया है ना, तो आदत नहीं है साथ रखने की। और मिष्टी दीदी फोन पे फोन किए जा रही है, मैं क्या करूं? अबे करने का क्या गधेड़ा, बात करने का। हेलो अबीर, हेलो। बिग बेन। कुणाल, अब मैंने मिस्टर थॉमस से बात करके उन्हें सारी डिटेल्स भेज दी है। तुम ऑफिस से जा रहे हो तो जापान वाले क्लाइंट से पहले बात करना है। अगर ये फोन मीनू ने देख लिया तो नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। जुगनू, अबीर मंदिर गया है, राधे कृष्ण मंदिर। जब उसका कोई नया काम बनता है तो वो वहीं जाके मिठाई बांटता है। फोन पर किसी ने हेलो भी नहीं कहा और नानू भी किसी और से बात कर रहे थे, लेकिन बात तो अबीर के बारे में ही कर रहे थे। राधे कृष्णा टेम्पल, मुझे वहां जाना चाहिए। हेलो संजना। संजना? संजना? मैं कुहू की मम्मी बोल रही हूँ। व्हाट? संजना, थैंक यू बेटा, कुहू को रात भर अपने पास रखने के लिए और सुबह उसके लिए गाड़ी भिजवाने के लिए। मम्मा किससे बात कर रही है? संजना नाम की तो हमारी कोई फ्रेंड ही नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। करेक्ट, संजना नाम की तो कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ, ये आप क्या कर रही थी माँ? तू क्या कर रही है ये? आप मेरे फ्रेंड को फोन क्यों कर रही है? वो क्या कर रही? अरे थैंक यू ही तो बोल रही थी, इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रही है? पर आंटी, हमारी संजना नाम की कोई फ्रेंड है ही नहीं। कुहू, तुम झूठ बोल रही थी मुझसे? नहीं नहीं आंटी, हमारी फ्रेंड का नाम तो अंजना है। हाँ, वहाँ सिग्नल खराब था ना, तो आपने गलती से संजना सुन लिया होगा। और अभी तो अंजना का फोन भी पानी में गिर गया। यस यस, इसीलिए तो हम उसे फोन करके थैंक यू नहीं बोल सकते। #बैड लक। अब एक्चुअली तुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। चल चल आजा, जल्दी आजा। तुम दोनों झूठ बोल रही थी ना? नहीं मम्मा, हम झूठ क्यों बोलेंगे? कुहू, बता दिया ना। क्या? ब्रेसलेट का राज। कौन सा ब्रेसलेट? आई डोंट नो मम्मा, चाची तो कुछ भी बोलती रहती है। ओ आई डोंट नो कि चाची, मैं एवे नहीं बोलती, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तेरे पास ब्रेसलेट है। दिखा दिखा, कहाँ है? गायब है। भाभी आपको पता है, इसके पास ना हीरे वाला ब्रेसलेट था, लेकिन इसने तो कहा था कि वो ब्रेसलेट आपने इसे दिया था। कुहू, ओके फाइन, वो ब्रेसलेट मुझे कुणाल ने दिया है। उसने गिफ्ट दिया था मुझे, वो मेरा ब्रेसलेट है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। #नेवर। कुणाल ने तुम्हें हीरे का ब्रेसलेट दिया था? हाँ, क्यों? अभी तुम्हारे पापा को बताती हूँ। अब तुम मुझसे ऐसे ऐसे झूठ बोलने लगी है। ये रीयूनियन, अंजना संजना, ब्रेसलेट वगैरह ये सब है क्या? क्या चल रहा है? भगवान जी, आई एम वेरी 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 सॉरी। अब तो कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरा दोस्त मुझसे नाराज ना रहे, प्लीज। केम छो? अच्छा तुम्हारी पूजा ठीक है? जी। जब मुझे प्यार नहीं हुआ था तो हर जगह ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाती थी, और अब जब मुझे प्यार हो गया तो मिलती नहीं। मैं गुस्सा हूं इस बात की, उसे फिक्र भी है या नहीं? थोड़ी सी तो होगी, लेकिन यहाँ आएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा?
कुणाल की फैमिली में किसी को पता है? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मिष्टी अबीर के साथ गई। मैं कुणाल के साथ इसलिए गई थी क्योंकि वो मिष्टी से बहुत गुस्सा था। फिर वहां क्या हुआ था? फिर वहां नहीं आंटी, वहां कुछ नहीं हुआ। ये ब्रेसलेट तुम्हें कुणाल ने वहां दिया था? नहीं। फिर कहाँ दिया था? मम्मा प्लीज ना। कब दिया था? मम्मा मुझे नहीं बता। कुहू, मैंने तुझसे तेरी मर्जी नहीं पूछी है, सवाल किया है, उसका जवाब चाहिए। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है, इसके बाद पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, तो फिर मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है? कुहू, तो कुणाल को पसंद करती है ना? चुप कर जस्मी, कुछ भी बोले जा रही, ऐसी कोई बात नहीं है। कुहू बताओ, बात क्या है? भाभी मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने कई बार नोटिस किया है, जब भी कुणाल आता था वो किसी और की तरफ देखती तक नहीं थी, बस उसी में खोई रहती थी। भाभी आपको याद है जब हमारे घर में पुलिस की रेड पड़ी थी, तब भी ये कुणाल के पास गई थी और उसके बाद सीधा चंपानेर। भाभी आप ही बताओ, ये बस करो जसमीत, इस घर में जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, मेरी बात तो किसी ने सुननी नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ पे? मम्मा, मिष्टी के तिलक वाले दिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे कोई लड़का पसंद आता है तो उससे मेरा रिश्ता कराने के लिए आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। तू कुणाल से आज के बाद तू कुणाल राजवंश से बात ही नहीं करेगी, समझी? माँ प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था माँ। जो तुम गए दिल की गलियों से सिसक रही गलियां, जो तुम नहीं मेरी नजरों में तड़प रही अखियां। ये लो, लीजिए। अरे वाह, लड्डू खाएगा? मुझे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं गुस्सा हूँ? फर्क नहीं पड़ता तो आती क्यों? इतनी देर क्यों लगा दी? देर से ही सही, आ तो गई ना। अब मेरी बात सुनो। क्या फायदा मेरे नाराज होने का? तो मनाता भी नहीं। अबीर भैया, दीदी आप ठीक तो है ना? माँ मैं हाँ बताइए क्या हुआ? तबीयत इतनी खराब हो ना तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ कैसे? ये लो, नानू का फोन है। मैं अपना फोन भूल गया हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो अभी मिष्टी आई? नहीं आई। आप क्यों पूछ रहे हो? उससे फोन किया था, मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन इतना बता दिया कि तुम मंदिर में है। उसे पता है वो फिर भी नहीं आई। वो आएगी अबीर, वो आएगी। पर मुझे तुझसे और एक बात पूछनी है। वो तो हालचाल भी नहीं पूछती है। आप ही पूछ लो क्या पूछना है। कुणाल मुझे बता रहा था कि चंपानेर में वो गुंडे। चिल ब्रो, सब ठीक है, डोंट वरी। अरे चुप कर, वरी करने की उम्र होगी तेरी। मुझे तुझसे ये पूछना है कि कुणाल मुझे गुंडों के बारे में बता रहा था, लेकिन बात सिर्फ कुहू की कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे कुहू की बहुत चिंता थी और कुहू वहाँ उसके साथ गई थी। मतलब कुहू ने अपने घर में झूठ बोला था। सच? नानू, मुझे दो ही चीजों का इंतजार था, एक मिष्टी के आने का और एक कुणाल के जाने का। कहाँ जाने का? प्यार के रास्ते पे जाने का, और कहाँ? प्यार मतलब? नानू, मुझे लगता है कि कुणाल और कुहू के बीच में कुछ है। हाँ, तो क्या यही वजह है कि बिग बैंग के छोटे अलार्म क्लॉक पे 12 नहीं बजे हुए हैं? या आई गेस। ऑसम न्यूज़ ब्रो। तू खुशी में मंदिर जाता है और मैं खुशी में गरबा गाता हूँ, और यही प्रूव करता है कि यू आर एन ओल्ड मैन and I am a young man. Hey, रुखड़ बाबा तू हड़वो हाल देने है रुखड़ बाबा तू हड़वो हाल देने है। अरे मजा पड़ी गई क्यों गनू हो रे। लीजिए, थैंक यू। सुनिए, ये बांट देना। थैंक यू। शायद अभी कुणाल को कुहू से प्यार नहीं हुआ, लेकिन प्यार की उम्मीद तो है।
लेकिन अगर आज मिष्टी नहीं आई तो मेरी उम्मीद तो टूट जाएगी। मिष्टी। देख, कुहू ने वादा लिया था मुझसे, माँ से और तुझसे भी, पर मुझे ये नहीं पता था कि कुहू कुणाल को पसंद करती है। तुझे पता था? बता ना, उसका ये पागलपन कब से चल रहा है? पागलपन नहीं आंटी, प्यार। कुहू कुणाल से प्यार करती है और हमने इस बात को समझने में इतनी देर लगा दी। आंटी, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं बड़ी माँ को तभी मना करती थी जब मीनाक्षी आंटी ने इस रिश्ते को बदला था। आई स्वेयर। तो ये सब तब से चल रहा है? आंटी, मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं है। मुझे तो चंपानेर में रियलाइज हुआ था कि वो ब्रेसलेट कुणाल का गिफ्ट है। मैं वो दोनों को दूर से खड़े होकर देख रही थी। उन दोनों को डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं करता। डिस्टर्ब तो तुझे होना चाहिए था। जब तेरी और कुणाल की सगाई हो रही थी तो उसने कुहू को गिफ्ट दिया ही क्यों? यही तो प्रॉब्लम है आंटी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली कुणाल के मन में क्या चल रहा है ये हममें से किसी को नहीं पता। शायद हो सकता है कि उसे खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में अब तक रियलाइज ना हुआ हो। अच्छा है, ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। नहीं आंटी, कुहू ऑलरेडी बहुत हर्ट है। अब अगर कुहू का कुणाल के साथ आने का लाइफ में 1% भी चांस है ना, तो मैं वो चांस लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरा और कुणाल का रिश्ता एक बहुत बड़ी गलती थी और अच्छा हुआ कि हम वो गलती करने से बच गए। आंटी, कुहू और कुणाल एक दूसरे के लिए सही हैं। दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। तुम दोनों लड़कियां पागल हो गई हो। दोबारा अगर इस बारे में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, बात तो करनी पड़ेगी। कुहू की खुशी का सवाल है, उसकी पूरी लाइफ का सवाल है। बस हमें एक मौका मिल जाए तो हम कुहू और कुणाल को साथ में लेके आएंगे। 1 मिनट, ये हम कौन है? मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात किसको पता है? अबीर को। अबीर राजवंश? हाँ आंटी। आंटी, आपको पता है वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। कुहू से ज्यादा एक्साइटेड तो वो है। आंटी, बस एक मौका दे दीजिए प्लीज, मैं आपको अपसेट नहीं करूंगी। वर्षा, प्लीज आंटी, आंटी आप किसी को कुछ मत बताइए। जल्दी आजा बेटा, मंदिर जा रहे हैं हम। आई माँ। आंटी, मंदिर? अबीर? खुशबू से तो बता दिया है मैंने, लेकिन आप भी याद रखिएगा। जुगनू जी, अभी राधा कृष्ण मंदिर ही गया है ना? जी बहन। सारू जा। बेनबा, कितनी बार एक ही सवाल पूछने वाली हैं आप? एक्चुअली मैं अबीर को सरप्राइज देना चाहती हूँ पारुल, और मैं नहीं चाहती कि गलत मंदिर में जाकर मेरा सरप्राइज फेल हो जाए। बराबर है। वैसे अबीर ने नया काम शुरू किया है, नया स्कूल बनवा रहा है, तो मैं बहुत बड़ी पूजा रखूंगी। उसके नाम से मैं डोनेशन भी दूंगी। अगर कुणाल मेरा मान है तो अबीर मेरा अभिमान है। क्या हुआ वर्षा? बोलना बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं माँ। बड़ी माँ, बड़े पापा, आप लोग राधे कृष्ण मंदिर जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा। मैं भी साथ चलूं? हाँ हाँ, आओ बेटा। हाँ। आई होप मुझे देर नहीं हुई। आई होप अबीर अभी भी मंदिर में हो। मुझे किसी भी तरह उसे मनाना होगा। अबीर और मेरी प्रॉब्लम वर्षा आंटी की प्रॉब्लम से तो बड़ी नहीं हो सकती। भगवान जी प्लीज प्लीज वर्षा आंटी की हेल्प करना। सामान। अब बड़ी माँ, मैं बस अभी आई। सॉरी, पहले पूजा में फोकस नहीं था। क्या करूं? माइंड का पूरा स्पेस मिष्टी ने ऑक्यूपाई करके रखा है। आप भी बताओ, क्या मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो अपना वादा निभाए, और अगर नहीं निभाया तो कम से कम आगे सॉरी कहे। ये तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना भगवान। मेरी फिक्र ही नहीं है उसे। मैं क्या करूं? मैं अब उससे बात ही नहीं करूंगा। देख लेना, घंटी तो मैं भी बजा सकता हूं। आप ये बताइए कि मिष्टी कहाँ है? सुनो अबीर, तू सोया नहीं है, इमेजिन कर रहा है। पीछे मुड़कर मत देखना। ये अजीब राजमन सुन क्यों नहीं रहा है? सुनो, तुम्हारी गर्दन में मोच है, मन में एम्बिशन है,
सामने अमिताभ बच्चन है? नहीं। तो फिर पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख रहे थे? मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। मिष्टी, तुम सच में आओ? ऑब्वियसली, तुम मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दोगे, मेरे कॉल्स नहीं उठाओगे, इसलिए मुझे आना पड़ा। कोई फायदा नहीं हो आने का, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।